1000 रुपया लीटर भी पेट्रोल हो जाए, जिसने डलवाना है उसने डलवाना है, ठीक है। चीनी 600 रुपया किलो भी हो जाए, जिसने खानी है वो खाएगा। ये तो कह रहे हैं कि जी बहुत मुश्किल होता है महंगाई में गुजारा, आप कह रहे हैं यार प्यारे भाई, मेरा तो गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। मैं वैसे झूठ बोलूं, ठीक है मेरे भाई, ये कुदरत का निजाम है। ये ना आप रोक सकते हो, ना इमरान खान रोक सकता है, ना इमरान खान का अब्बा रोक सकता है। अच्छा खान साहब की इस वक्त सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी है 3 साल में? सबसे अच्छी बात है कि वो कभी घबराना नहीं है। आपने वोट पीटीआई को दिया? अल्लाह के हुक्म से पीटीआई को दी है, अब दोबारा भी दूंगा। भाई खान साहब नहीं कंट्रोल कर सकते, मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। नहीं आना आप मेरे पास जब आएंगे ना मिलने के लिए मुझे, आपको ये दुकान देख लो, कार्ड ले जाना मेरी दुकान। मैं जरूर आऊंगा इनकी दुकान पे अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए, ठीक है। शेख साहब कभी आए हैं यहाँ पे? शेख साहब यहाँ का रश में आएंगे आपको बताइए। जब वो काम होता है वहाँ पे लाल वैली में तो वो कहते हैं हट जाओ बच्चों, हट जाओ बच्चों के नारे होते, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जड़ से असर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन 2021 का इख्तिताम हो चुका है, 2022 जो है उसकी आमद है। आप सबको जड़ से असर न्यूज़ की तरफ से 2022 की खुशियां मुबारक हों। पाकिस्तान में 2021 का साल काफ़ी मुश्किलात का साल रहा। मईशत जो है वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकी, स्ट्रगल करती रही। साथ साथ कोरोना की वबा पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2022 का आगाज़ है, अवाम अभी भी मुश्किलात का शिकार है। पेट्रोल महंगा हो चुका है और अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। आखिर क्या खान साहब इस साल में भी हुकूमत संभाल पाएंगे? क्या जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर पाएंगे? इस हवाले से हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके राजा बाज़ार में। पिंडी की अवाम इसके हवाले से क्या कहती है, ये शेख रशीद साहब का हल्का है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब यहाँ से जो है बरसर इक़्तिदार रहे हैं और अब जानते हैं अवाम यहाँ पर शेख रशीद से कितना मुतमईन है, इमरान खान से कितना मुतमईन है, ये जानेंगे। बाज़ार में हम बाज़ार का रुख करेंगे और वहाँ की अवाम से जानेंगे। तो हमारे साथ चलिए और हम आपको साथ साथ अपडेट्स करते रहते हैं। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2022 शुरू हो चुका है और महंगाई की क्या सूरत हाल है? खान साहब का जो हुकूमत है वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पर हैं, आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? यार ये तो पहले रात से महंगाई का शुरुआत हो गया है। खान साहब ने तो वादे अच्छे किया था मगर उस पर अमल नहीं किया है, ठीक है। अभी ये सारा लोग जो है ना परेशान है, गरीब लोग बहुत परेशान है। आजकल कोई आटा नहीं ले सकता है, तो इस तरह दालें चीनी वगैरह वगैरह सब चीज़ें महंगाई हुई। कल रात को हम खुश हुए थे कि 2022 शुरू हो गया ना, ये खुशी का आगाज़ होगा, मगर ये तो पहला बम गिरा दिया खान साहब ने। हम पहले भी खान साहब के साथ था और अभी भी है, मगर खान साहब को बोलो महंगाई की वजह से आप थोड़े परेशान आप कह रहे हैं, तो वोट अगली बार खान साहब को देंगे या नहीं देंगे? यार इस बार सोच के, अच्छा, इस बार सोच के देंगे। अगली बार मतलब ज़्यादा सोचेंगे? इस बार सोच के देंगे, क्योंकि सारा जो आता है यार यही बोलता है बस कुर्सी के ऊपर बैठ के। आपका ताल्लुक के हमारे KPK से था। KPK से है, तो इस बार KPK में जुमाते और फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है JUIF वो ज़्यादा सीटें लेगी है। आप समझते हैं अगली बार खान साहब वहाँ से भी? यार ये तो अल्लाह को ही पता है कि कौन जीतेगा, मगर चांस इस बार जो है ना, जो बंदा महंगाई करता है चाहे जो भी हो उसका चांस नहीं होता है, साफ बात है। क्योंकि खान भाई ने जो वादे किया था उस पर अमल किया ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आप 2 मिनट सामने आ जाए। आप बताएं खान साहब की हुकूमत का क्या अहवाल है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत परेशान है और 2022 का आगाज़ हो चुका है। हम यही दुआ करेंगे कि ये साल हम सब के लिए खैर आफियत से गुजरे, क्योंकि कोरोना वबा जो पिछले साल थी और उससे पिछले साल पूरी दुनिया में उसने एक किस्म की तबाही मचाई थी। आप क्या कहेंगे इस साल में, और महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? खान साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? खान साहब के हवाले से जहाँ तक मेरी उम्र का तजर्बा जो कह रहा है ना, वो तो यही कह रहा है कि जो कुछ ना पहले वोट दिया था ना आइंदा वोट देनी है इसको। सामने नज़र आ रहा था कि ये बंदा काम करने वाला नहीं है, बातें करने वाला है। तो आप भी जो कुछ सामने साबित हो गए, तो अब आप खुद ही अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि महंगाई वगैरह, तो जो महंगाई किसके लिए? आवाम के लिए, नीचे वाले एलीट तबके के लिए नहीं है। तो खान साहब कह रहे हैं कि अभी हमें वक्त दें, 5 साल मुकम्मल होंगे, हम फिर देखें। 10 भी दे देंगे, यही बात होगी, सुनते रहेंगे, आगे टाइम देते जाए। तो आप नहीं समझते माजी की हुकूमतों ने ये सब कुछ जो होता रहा है, माजी के कौन से दुले हुए थे वो भी यही कुछ ही, लेकिन 19-20 का फ़र्क वाली बात है ना, कुछ बेहतर थे। एक होता है ना कुछ ज़्यादा कुछ कम होता है, वो कुछ कम थे, कुछ अवाम का भी साथ साथ करते थे। अगर 100 में से जो ना 80 खाते थे, 20 लगाते थे ना, यहाँ तो 100 का 100 ही जा रहा है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। कह रहे हैं कि
100 में से 80 खाते थे तो 20 लगाते भी थे, और ये कह रहे हैं कि ये 100 का 100 खा ही रहे हैं, उस पर आवाम पे नहीं लगा रहे हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ गया। मैं इनसे पूछूंगा आप क्या कहेंगे खान साहब की महंगाई के हवाले से। महंगाई तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आपने वोट किसको दिया था? एक्चुअली वोट जो है ना वो PLMN को दिया था। वोट की बात नहीं होती, जो मुल्क के लिए खैर खा सबसे अच्छा लीडर वही है। लेकिन ये देखना अभी जो मिनी बजट इन्होंने पेश किया है उस पर एक फीसद से लेकर 17% तक टैक्स बढ़ाया। इसका मतलब कि 17 नहीं 34% टैक्स होगा। ऑलरेडी बात ये कि जो MN MP हैं वो एक तरह बाज़ारों में आए तो सही ना, वो देखें कि आवाम का क्या हाल है। अभी तो उनको अपनी होश नहीं पड़ी हुई कि अब हम क्या करें। सबसे बड़ा इशू महंगाई का है। जो डेली के रेट जो दिहाड़ी तबका लोग है वो मुतासर हो रहा है। बड़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे तबका जो उसको फ़र्क पड़ता है। जब आप इतना ना करें कि आप इनके दो टाइम को इनके नवाले छीन लें। ठीक है, महंगाई है, दुनिया में है, ये बात नहीं है, लेकिन इसका इशू ये है कि आसार से पहले महंगाई कंट्रोल करें। बकाया चीज़ें ऑलरेडी किसी ने गाड़ी तो चलानी नहीं है, इसमें पेट्रोल डलाना है। रोटी दाल चीनी आटा ये जो इंसान जो खाता है, जब आप इस पर टैक्स लगाएंगे तो इसका मतलब गरीब आदमी पर टैक्स लगा रहे हैं। हमारा जो वज़ीर ख़जाना है वो कहता है जी 2 अरब या 3 अरब का जो टैक्स है वो आम आदमी में पड़ेगा। आम आदमी के बजाय किसी आप बड़े आदमी पर लगाए ना तो समझ आती है। आप छोटे आदमी पर लगाते हैं, इसका मतलब कि मिडिल तबका मुतासर होता है। रात को पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो चुका है। सर देखिए, पेट्रोल का ताल्लुक आलमी मंडी से है। ठीक है, ज़रा आलमी मंडी में रेट कम होगा तो यहाँ भी देखें मीडिया जो है ना, जब हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अच्छी खबर को चीज़ कम होती है तो हम बताते नहीं हैं, जब चीज़ बढ़ती है तो हम बताते हैं कि चीज़ बढ़ गई। देखिए 4 पे 5 रुपये पेट्रोल कम भी किया है, लेकिन किसी ने कोई इशू नहीं किया है। जब बढ़ता है तो हम कहते हैं भाई पेट्रोल बढ़ा है, कम होता है तो चीज़ किसी यानी ऑलरेडी चीज़ें कुछ कम है, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ चीज़ें कम है। लेकिन इसमें नीचे तबका है, ताजे तबका, उसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब एक दुकान वाला है, एक सब्ज़ी वाला है, वो अगर चीज़ें महंगी करते हैं तो इसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नीचे तबके का, वो किस तरह कम मार्जिन लेकर चीज़ बेचते हैं। अच्छा, खान साहब की इस वक्त सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी है 3 साल में? सबसे अच्छी बात है कि वो कहते हैं घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। सबसे अच्छी बात खान साहब की ये लगी है कि उन्होंने कहा है घबराना नहीं है, बस इनको यही बात अच्छी लगी है खान साहब की। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान से ज़्यादा अच्छा तो नवाज़ शरीफ था। वो चोर था जो भी था, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी उसके दौर में। ठीक है ना, तो जरदारी वो उससे बेटर था। अभी जो भी आएगा ना वो उससे ज़्यादा आगे जाएगा महंगाई की तरफ। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जो नवाज़ शरीफ था उसके दौर में आपको ख़ुद पता है कि चीनी वो कितने किलो के पर जो है तो उसने छोड़ कर गया था। वो तकरीबन 67 रुपये पर वो छोड़ कर, बिल्कुल 60 से 65 रुपये किलो। और आटा कितने का था? 730 रुपये का था। अभी कितने का है? 1400 रुपये में मिल रहा है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा KPK से है। KPK से। आपने खान साहब को वोट दिया था? नहीं, मैंने किसी को भी वोट नहीं दिया है। इसी वजह से नहीं दिया है, आज तक किसी को भी वोट नहीं दिया। अगली बार भी नहीं देंगे? अगली बार भी इंशाल्लाह नहीं देंगे। अगर नवाज शरीफ होगा तो उसे देंगे, मेरा पूरा ख़ानदान उसे वोट देगा। यहाँ पर एक और जो है हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। राजा बाज़ार का हाता है और शेख रशीद साहब का ये हल्का है, साथ ही लाल हवेली लगती है, और ये हमारे साथ मौजूद हैं। पूछेंगे 2022 का आगाज़ हो चुका है आज। खान साहब की हुकूमत से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी आवाम की, 2018 में भी, 2019 में, क्योंकि 2018 में तो वो आए थे, 19 और 20 में कोरोना वबा आ गई और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब 2022 का आगाज़ है, आगाज़ में ही पेट्रोल 4 पे महंगा कर दिया गया है। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल होगा आगे मज़ीद 2 साल PTI हुकूमत के साथ गुजारना? सर ऐसा है कि मुश्किल तो आपको पता है, ये बड़े अरसे से हमारे मुल्क में ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। लेकिन ऐसा है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। लेकिन पूरी दुनिया में ये है कि वो बेनिफिट देते हैं, और हमारा मुल्क जो है वो गरीब मुल्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाकी तो अदरवाइज़ दुनिया तो आपको पता है, लोग महंगाई की वजह से लोग आपको देख रहे हैं, अभी घंटे के बाद आएंगे आपको बाज़ार से गुजरने की जगह नहीं मिलेगी। हर चीज़ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, खा पी रहे, बस रो रहे हैं। लेकिन ये है कि जो मिडिल क्लास जो है ना लोग, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। गरीब तो मांग के खा लेगा, अमीर के पास ऑलरेडी पैसा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको, इस हमारी गवर्नमेंट को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो खान साहब ने कहा है कि अभी वक्त दें थोड़ा सा, क्योंकि 5 साल मुकम्मल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है 5 साल के बाद हमें जस्टिफाई कीजिएगा कि हमने कितनी कारकर्दगी की है।
नहीं ठीक है, अगर आपने उनको वोट दिए हैं, हमने भी उनकी सपोर्ट की है, अगर उनको वोट दिए तो उनको कम से कम 5 साल उनको आपको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि 5 साल के बाद रिजल्ट क्या निकलता है। उसके बाद फिर आवाम को फैसला करना चाहिए कि अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, क्योंकि हमने 8 गवर्नमेंट को आजमा चुके हैं, पीपल पार्टी को भी, नून लीग को भी, इसको PTI को भी। अभी देखिए इंशाल्लाह ताला मुल्क में हम तो यही चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई ऐसा सरबराह है जो इस मुल्क को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस पाकिस्तान में कोई ऐसी बेहतरी वाली कोई चांसेस नज़र आते हैं हमें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन इस मुल्क में अभी तक तरक्की के कोई आसार नज़र नहीं आते। कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। मैं कम से कम आधी दुनिया घूम कर आया हूँ। मैं यूके, मेरे बच्चे यूके में होते हैं, मैं खुद यूके नेशनल हूँ, लेकिन वहाँ पे यकीन करें कि वो लोग मुसलमान नहीं हैं, लेकिन उनके असूल हैं, कानून है उनके, जिसके डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हमारा यहाँ हर बंदा कोशिश में है कि मुझे मिल जाए, दूसरा बंदा भूखा रह जाए। सबसे बड़ी मार हमारे मुल्क में ये है। अगर ये हमारे दिलों में से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क भी तरक्की की तरफ चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे 2022 के हवाले से? आज 2022 का पहला दिन है और पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, महंगाई आगे ही बहुत ज़्यादा है, गरीब पिस रहा है, क्या कहना? रेड़े का काम करता हूँ, महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग बड़े परेशान हैं। ये कहते हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। अभी तक इन्होंने सड़कें कोई नहीं खुली कराई हैं, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया है। उसके अलावा मियाँ साहब कहते हैं जी हम ये करेंगे। मियाँ साहब लंदन बैठे हुए हैं, 36 साल हो गए हैं, मुल्क को पैसा लेके चले गए हैं। अब ये आया, ये कहता है मैं 5 सालों में करूँगा। ये देखो 3 सालों में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। तो आप क्या काम करते हैं? हम ये रेड़े का काम करते हैं, वो रेड़ा खड़ा है। हमारा भी इतना काम ठंडा है कि हम परेशान हैं बड़े। पहले काम होता था, अब काम नहीं है, गुजारा हो रहा है। आपने वोट किसको दिया था? ये तरीके इंसाफ को ही दिया है। हमने कहा नई हुकूमत आएगी तो चलो कुछ करेगी, ये भी नहीं कर रही है। इनका काम है कि महंगाई को कंट्रोल करें, महंगाई बढ़ रही है। तो अगली बार देंगे वोट? नहीं, अगली बार देखें जी, जो भी आता है हमें लूट के चले जाते हैं, हम क्या करें। हम तो कहते हैं ये आएंगे, ये इंसाफ करेंगे। पहले जो है 36 साल वो भी लूट के चले गए मुल्क। खान साहब ने तो नहीं लूटा, खान साहब तो ईमानदार हैं। ठीक है, खान साहब तो नहीं लूटा, लेकिन उनसे पैसा तो लेना चाहिए ना। वो बाहर चला गया मज़े से। नहीं, वो आ रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। आ रहे हैं, लेकिन मुल्क का तो ख्याल करें ना, मुल्क पे ऊपर पैसा भी तो लगाएं ना। देखो स्टोन पार्टी हैं दोनों, जरदारी भी स्टोन है और वो भी स्टोन है, लेकिन ये पैसा लगाएं ना गरीबों के लिए, क्यों नहीं लगाते हैं? खा के चले जाते हैं। ये रल मिल के तीन पार्टियाँ एक हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान, ये दूसरा जो है मियाँ साहब, त्रिया जो है जरदारी साहब, महंगाई को बढ़ा चुके हैं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और लग रहा है कि इनके पास काफ़ी तजर्बा है, काफ़ी तजर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पहले नए साल की। अल्लाह ताला ये नया साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करे परवरदिगार में, और सबको नेक अमल के हिदायत अता फरमाए। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत को 3 साल होने वाले हैं और महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है और आवाम जो है वो बहुत परेशान है। आप क्या कहेंगे, इस साल भी एक्सपेक्टेशंस खान साहब से अच्छी हैं कि अच्छा करेंगे? क्योंकि साल के पहले दिन ही पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इमरान खान साहब को और अपने शेख रशीद साहब को कि ये नया साल चला, इसके लिए आवाम के लिए कोई सहूलत अच्छा साल नसीब हो आप लोगों को। और मैं चाहता हूँ ये जो महंगाई हुई है इसे कम किया जाए, क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा भी गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अभी कि मेरी उम्र नहीं है काम करने की, लेकिन महंगाई की वजह से मजबूर हैं, हर लोग मजबूर हैं काम करने के लिए। तो शेख रशीद साहब आते हैं यहाँ पर? क्योंकि ये तो साद ही लाल हवेली लगती है। जी, ये आपने ठीक फरमाया। शेख साहब कभी कभार आते हैं, लेकिन इस साइड पर नहीं आते हैं, लेकिन बस चले जाते हैं फिर। अब तो वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं ना? बिल्कुल। तो कुछ होंगी उम्मीदें कि उन्होंने यहाँ पे काम वगैरह करवाएं? हाँ, इंशाल्लाह उन्होंने काम बहुत कराए हैं, काम अच्छे भी कराए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो। महंगाई हमें किसी से कोई तल्लुक़ नहीं, किसी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं। हमें तो सिर्फ ये है कि गरीब आराम से खा पी सकें। अब आप ये देखें कि हर चीज़ महंगी है। ये जो डालडा जो 150 का था, 250 का, 350 रुपये का, कोई ख्याल करे। मेरे जैसा ये गरीब आदमी क्या कहे, सब गरीब बेचारे ये जो फुटपाथ पर पड़े हैं। अगर दुकान हो तो हम दुकानों पर बैठें, फुटपाथ पर क्यों मरें? लेकिन मेरी उम्र तो ये नहीं है ना बेटा। आपने वोट किसको दिया था? वोट तो लेने वाले भी
दफन हो चुके हैं और अभी हम उसी पार्टी में हैं, पीपल पार्टी में अभी भी। जी जनाब अली, पीपल्स पार्टी में है, तो अगली बार किसको वोट देने का इरादा है? पीपल्स पार्टी वोट देना है, जिसे वोट दिया ये हाल देख लें आप, वोट दिया ये हाल देख लें आप, तो सोच समझ कर देंगे। जो दिमाग में आएगा उसको देंगे। इनकी हो जाए तो हमें क्या ज़रूरत है, किसी और की लाने की क्या ज़रूरत है? महंगाई कम हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये बैठे ये भी ठीक है, जो आएंगे वो भी ठीक है, लेकिन महंगाई पर काबू पाया जाए। बिल देखें आप कैसे कैसे आ रहे हैं, बिल पूरा नहीं कर सकते, खाएंगे क्या? हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, हमें सस्ताई चाहिए। महंगाई इतनी हो चुकी है कि कोई चीज़ हम खरीद नहीं सकते, फ्रूट नहीं खा सकते। जो अच्छा काम करेगा उसी के साथ हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं राजा बाज़ार में, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको सबसे पहले 2022 की खुशियाँ मुबारक हो। 2022 की आमद हुई है और 2022 में महंगाई की सूरत हाल पहले दिन ही बढ़ गई है। 4 रुपये पेट्रोल इंक्रीज़ हो गया है। आप यहाँ पर ये पर्दे वगैरह बेच रहे हैं, तो क्या आपके अंदर जो महंगाई है इस आपके मुतासिर तो करेगी, और कितना मुतासिर करेगी? यार कुछ भी नहीं, महंगाई क्या है ये? हर बंदा कहता है जी खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया। खान साहब ने क्या किया? खान साहब के बाद जो आएगा इससे भी ज़्यादा महंगाई होगी। हम लोग खुद ठीक हो जाएं, खान साहब का क्या कसूर है? यानी कि खान साहब, यानी कि कुछ भी नहीं है यार, हर बंदे का निज़ाम चल रहा है, अल्लाह पाक सबको देता है। ठीक है, आपने ठीक कहा है, लेकिन हुक्मरान भी तो होना चाहिए ना, जो लीड करता है पूरी। मेरे प्यारे भाई, हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान गलत नहीं है, ठीक है ना? हम लोग खुद गलत हैं। हम हुक्मरान को कहते हैं गलत है। हुक्मरान क्या करे? हुक्मरान को जो सबसे पहले आए हुए थे उन्होंने क्या किया? तो वही तो मसला है ना कि उन्होंने नीचे लूटा के थे। ये हुक्मरान तो फिर ठीक है, इसने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अभी भी हम खुश ना हो तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ पहुँचाया? अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब तो बुलंदियों पे जा रहा है पाकिस्तान। अल्लाह के बंदो, क्या हो गया आपको? आपने वोट पीटीआई को दिया? अल्लाह के हुक्म से पीटीआई को दिया है, अब दोबारा भी दूंगा, दोबारा भी इंशाल्लाह दूंगा। हारे जीते वो उसका अपना नसीब है। तो महंगाई जो है वो अभी हम जिससे भी बात करके आए हैं, महंगाई कह रहे हैं। यार कोई महंगाई नहीं है। क्या महंगाई है? ये देखो, ये 300 का पर्दा मैं ला रहा हूँ, 400 का बेच रहा हूँ, 100 रुपये पर्दा मुझे बच रहा है थोड़ा। मैं कहूँ ये रहा महंगाई है? क्या महंगाई है? अल्लाह का करम है, बेहतरीन रिज़्क़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ये दुनिया किसी हाल में भी खुश नहीं है मेरे भाई, समझ आई है ना? यहाँ के लोग कहते हैं बस हम रातों रात सोएं और सुबह अमीर हो जाएं। इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता प्यारे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्कर्दो से आया है, तो पिछले निस्बत हम इस साल में आया तो हम अभी सिर्फ ऊपर करके बैठना पड़ते हैं, रोटी खाना हम मुश्किल है। क्योंकि हम जो ना कारोबार के लिए आया है, तो इधर से हम जो चीज़ें पिछले साल से 10 पर 20 पर था, 100 पर था, इस साल में वो जो ना 150 250 रुपये हो गया। तो हम क्या लेना है, तो हम क्या दे कर जाएगा? अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि जी बहुत मुश्किल होता है महंगाई में गुजारा। आप कह रहे हैं यार प्यारे भाई, मेरा तो गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। मैं वैसे झूठ बोलूं, ठीक है, मैंने अल्लाह को जान देनी है, ठीक है, तो मैं वैसे ही कहूँ जी गुजारा नहीं होता। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, बेहतरीन गुजारा हो रहा है हमारा। लेकिन आपका गुजारा हो रहा है, लेकिन जो मुतवस्सित तबका है, जो छोटे हैं, वो तो पिस रहे हैं ना। महंगाई है, इसमें कोई आप कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल ही नहीं है। यार क्या महंगाई है, मुझे समझाओ ना, आप समझाओ क्या महंगाई है। आप किसी भी, एक मिनट, चीनी की कीमत बढ़ी, आटे की कीमत बढ़ी, ऑयल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल मजीद बढ़ता जा रहा है। 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए, जिसने डलवाना है उसने डलवाना है, ठीक है। चीनी 600 रुपये किलो भी हो जाए, जिसने खानी है वो खाएगा। इस चीज़ से तो फर्क नहीं पड़ा। अब तो ये तो भूखा बहना है, हम तो इंसान कुछ खा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो गरीब पहले चीनी लेता था वो अब ना ले। यार क्यों ना ले? गरीब पहले ज़्यादा इस्तेमाल करता था, आप ज़रा बर्दाश्त करके इस्तेमाल करें, बर्दाश्त करके इस्तेमाल करें ना। अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो छोड़ दे। 110 रुपये चीनी का है, तो हमने क्या पीना, क्या लेना, बच्चों को हम क्या देगा? तो इसमें ये होगा ना कि फिर पढ़ाई का खर्चा होगा, बिल देखें कितने महंगे हो गए हैं। मेरे भाई ये कुदरत का निज़ाम है, ये ना आप रोक सकते हो, ना इमरान खान रोक सकता है, ना इमरान खान का अब्बा रोक सकता है, ना हम रोक सकते हैं। ये अल्लाह पाक ने एक निज़ाम चलाया हुआ है, ये चलता रहेगा क़यामत तक, ठीक है ना। ये बेफजूल बातें होती हैं, काम नहीं है, मर गया हूँ, गुर्बत है, महंगाई कर दी है, ये कर दी है। महंगाई कर दिया तो जाओ कब्रों में बैठो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? जाके सुकून मारो। वैसे ही ये लोग कहते हैं जी इमरान खान ने महंगाई कर दिया, हम मर गए, हम गर्क हो गए। क्या गर्क हो गए यार? खा नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, याशियाँ नहीं मार रहे हो। हर बंदा अपनी मस्ती में मगन है।
इसी गरीब को बदनाम कर रहे हैं जी, ये कर दिया वो कर दिया। किसी ने कुछ भी नहीं किया, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अब इनके बाद जो आएगा वो इससे भी बड़ा होगा, फिर उसको क्या कहेंगे, ये भी गलत है। कौन होगा? वो जो भी आएगा, कौन आएगा? खान उतर जाता है। इमरान खान अगर उतरा तो सिर्फ नून लीग ही आ गया। यार नून लीग आए या का वो उन्होंने कम चोरी किया पहले। मेरे भाई जो अब आएंगे तो वो छोड़ देंगे, 4 गुना बाद ज्यादा इससे करेंगे। तो ये तो अल्लाह का करम है, इसने मुल्क को कहाँ से कहाँ। दुआ ये होनी चाहिए ना कि खान साहब दोबारा आए। मैं कह रहा हूँ अगले 20 साल यही लगाए। एक और ताजिर मौजूद हैं हमारे पास और ये यंगस्टर हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। 2022 का आगाज़ हो चुका है, आज 1 जनवरी है और ये शेख रशीद साहब का हल्का है ना, ये सारा साद लाल वेली लगती है। अच्छा मुझे ये बताएं, 2022 में महंगाई की सूरत हाल आप समझते हैं खान साहब कंट्रोल करेंगे? महंगाई के वाले से क्या कहेंगे? महंगाई खान साहब नहीं कंट्रोल कर सकते, मियाँ नवाज शरीफ के अलावा कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकते। मियाँ साहब को तो सुप्रीम कोर्ट नायल करार दे चुके। वापस आ रहे हैं, आपको टेंशन ले रहे हैं, कुछ दिनों में ही आ रहे हैं इंशाल्लाह। इस 22 साल में लाजमी आएंगे मियाँ, 2 महीने डेढ़ तक इंशाल्लाह लाजमी पहुँच। तो वापस आके क्या करेंगे? वो हुकूमत करेंगे और क्या करेंगे। जो पहले और जो शख्स नायल है वो हुकूमत कैसे कर सकता है? पहले भी वो नायल हुए थे, वो तो जब जदा चले गए थे, पहले भी वापस आ गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने नायल करार दिया और ये वापस बहाल नहीं हो सकते। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। बड़े बड़े लोग हो गए हैं, जंगीर तरीन हो गया है, एल हो गया है। अगला वज़ीर आज़म अगर नून लीग की तरफ से बना, या तो मरीम नवाज बनेंगी या शहबाज शरीफ बनेंगी। इंशाल्लाह या शायद खाकान अब्बासी बनेगा या नवाज शरीफ बनेगा, उसके अलावा कोई कौन? नहीं बन सकता। शायद खाकान अब्बासी या नवाज शरीफ, बस उसके अलावा दोनों में से कोई भी नहीं। शायद ये आपकी गलत फहमी है। ये आपकी गलत फैमिली, हमारी नहीं। शाहिद खाकान कहाँ से बन सकते हैं भाई? मरीम नवाज खड़ी हैं उम्मीदवार, शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं, आप शाहिद खाकान। मरीम नवाज जो है वो सियासत के लिए सही नहीं है। या शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है या शायद खाकान अब्बासी है, बस। चले आपकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। महंगाई के वाले से क्या कहेंगे? औरतें सियासत नहीं कर सकती। आपने चौधरी निसार की बात सुनी हुई है कि औरतें सियासत नहीं कर सकती। यानी कि आप कह रहे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म थी, उन्होंने सियासत नहीं की? वो तो सियासतदान थी ना, मरीम नवाज। मरीम नवाज सियासतदान नहीं है, वो सियासतदान में शामिल नहीं होती। वो क्या है, मॉडल है या एक्टर है? वो बच्चों की जगह शामिल होती। वो डॉक्टर बन जाती तो अच्छा था, बन रही थी जो पहले। अच्छा ठीक है। महंगाई के वाले से क्या कहेंगे? महंगाई के वाले से हम कहते हैं मियाँ साहब भी महंगाई कंट्रोल कर सकते। वो तो करेंगे ही। खान साहब अभी जो महंगाई है अभी सत्यानाश कर दिया। अभी हम ये स्टॉलर बेचते होते थे 200 रुपये का पहले, अभी 600 रुपये का बेचते हैं। अच्छा। तो ये खान साहब की वजह से हुआ और किसकी वजह से हुआ? अच्छा चलें सपोज करें नवाज शरीफ साहब आज आ जाते हैं, फिर वो क्या करेंगे? वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे जिस तरह पहले उन्होंने की थी। आसिफ जरदारी हुकूमत में आएंगे तो करेंगे ना? आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, हमने कह दिया आएंगे। चले देखते हैं। लाजमी आना आप मेरे पास जब आएंगे ना मिलने के लिए मुझे। आपको ये दुकान देख लो, कार्ड ले जाना मेरी दुकान। मैं ज़रूर आऊँगा इनकी दुकान पे अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए। ठीक है, आएंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे? खान साहब को खुद वो किसी यूनियन कौंसिल में नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, वो तो फिर आपकी यहाँ दुकान पे आएंगे। आएंगे, वो नहीं आएंगे। खास तौर पर शेख रशीद साहब के हल्के में। वो शेख रशीद से तो वैसे भी डरते हैं। एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप किस पार्टी से आपका ताल्लुक है? मेरा नून लीग से। नून लीग से है। वोट नून लीग को दिया होगा? जी इंशाल्लाह। ये सारे लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं मेरे ख्याल से ये नून लीग के हैं। जी 2022 शुरू हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज पहले दिन ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे खान साहब के बारे में? क्या ये साल भी महंगाई पे गुजरेगा? जी इंशाल्लाह महंगाई ही है, जब तक ये बैठे हुए हैं महंगाई ही है। अच्छा हाँ जी। तो खान साहब के हवाले से उन्होंने तो कहा हमें टाइम दें, 5 साल का वक्त दें, 5 साल के बाद फिर हमें जस्टिफाई करें। अभी 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो सका। 2 साल में और क्या होगा? 1.5 साल में ये महंगाई दुगना ही है, इससे कम नहीं होनी। तो फिर इस महंगाई के खिलाफ अवाम बाहर भी निकले ना? ये कर रहे हैं हम। तो आप लोग कहाँ पे कर रहे हैं? हम मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं। अच्छा। PDM ओपोजिशन तो नहीं निकली भाई? नहीं, सब ने करी है। PDM के जलसे हर जगह हो रहे हैं, मनसेरा में भी हो रहे हैं। अच्छा। कल भी था। सही। तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर। कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह 3-4 माह में आएंगे। अच्छा 3-4 माह में आएंगे। तो वो आगे क्या करेंगे? क्या चीज़? यहाँ पे आगे क्या करेंगे? इंशाल्लाह जो भी होगा करेंगे, सब आवाम के सामने। पहले भी किया, इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे। क्या पहले क्या किया? पहले देखें ना, मेट्रो देखें आप। नहीं, वो तो हुकूमत में रह के किया था ना। तो अब आगे क्या करेंगे? इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। वो तो नायल हो गए। नायल होंगे इंशाल्लाह, यही अदालतें करेंगे इनको दोबारा। हो ही नहीं एल भी सकते। करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब दे दिया है तो उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है कि वो एल हो। करने वाले सब यही करते हैं, आगे भी इंशाल्लाह यही करेंगे। जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनका ज़ाहिर मुकाबला करेंगे, अदालत के रूबरू पेश होंगे। मुकाबला करके की? अदालत के रूबरू पेश होंगे। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो जो वापस आ रहे हैं
उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हो ना कि ये महंगाई है और पीटीआई ने कोई मुस्तकबिल में कोई माजी में कोई काम नहीं दिखाया। उन्होंने यही कहा था कि हम जो महंगाई है उसको कम से कम कर देंगे, लेकिन अब जो इनको जो शिकस्त होगी वो महंगाई की वजह से होगी। लेकिन हो चुकी है, केपीके में हो चुकी है, लोकल बॉडीज इलेक्शन में हो चुकी है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल हो चुकी है। लेकिन आने वाले वक्त में जो नया सरबराह होगा मुस्तकबिल में, आप ये ना समझें कि वो चीज़ें आपको मुफ्त दे देगा, वो इससे ज़्यादा महंगाई होगी। पाकिस्तान में जो किताब खुल जाती है ना, वो ज़ाहिर है वो महंगाई की तरफ जा रही है। आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लें महंगाई कितनी है। हाँ, कोरोना की वजह से आप ये तमाम चीज़ें देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान में ही महंगाई है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। महंगाई तो हर जगह पर है। किस चीज़ की आप बात करेंगे? पेट्रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें वो महंगा है। इसके अलावा लेकिन एक होती है पॉलिसी मेकिंग, एक होती है पॉलिसी दिखाना, पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये हुकूमत पॉलिसी लेवल पे जो आप बात कर रहे हैं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं रही है। मैं खुद पीटीआई का हूँ, मैंने पीटीआई को वोट दिया, शेख रशीद साहब को वोट दिया, सब मामलात हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी जो है ना ये इनकी कुछ नहीं। शेख साहब कभी आए हैं यहाँ पे? शेख साहब यहाँ कहाँ रश में आएंगे, आपको बताइए। जब वो काम होता है वहाँ पे लाल वैली में तो वो कहते हैं हट जाओ बच्चों के नारे होते हैं, पीछे हो जाओ। जाहिर है वो तो सबके साथ है यार, वजीर है, वो एक सीनियर वजीर है, पुराने वजीर है। नाज़रीन, आपने देखा है यहाँ पर शेख रशीद साहब का हल्का राजा बाज़ार है और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो महंगाई का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन रश आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। लोग ख़रीदारी के लिए भी यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग हैं जो महंगाई की वजह से तंग हैं। हमने जिसका भी इंटरव्यू किया है वो यही कह रहा है कि महंगाई पर कंट्रोल हुकूमत का करना लाजमी है, क्योंकि महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है जो गरीब तबका है। और कुछ लोग पीटीआई के भी हामी हमें नज़र आए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। शेख रशीद साहब के हवाले से कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद उन्होंने कभी भी यहाँ पर दौरा यहाँ पर चक्कर नहीं लगाया है। तो ये सूरत हाल थी जो कि 2022 में भी महंगाई जो है वो हमें नज़र आ रही है, और उनका ये कहना है कि जो अगली हुकूमत आएगी वो भी महंगाई करेगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था लोगों का, अपनी अपनी राय थी। अपने होस्ट अबू हुरैरा को दीजिए इजाज़त, एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।